कक्षा 8 विषय हिंदी, मुख्य पाठ पुस्तक हिंदी पाठमाला। पाठ संख्या 15 तक पढ़ा चुके हैं। आज 16वां पाठ होगा। इसे जगाओ शीर्षक कविता, जिस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले सारांश या भावार्थ समझाना आवश्यक है। इस कविता में कवि सोए हुए व्यक्ति को जगाना चाहते हैं, यानी समय पर उन्हें सब काम करने के लिए जागरूक करना चाहते हैं। जो सुषुप्तावस्था में है, सोए हुए है, सपने में खोया हुआ है, उसको कह रहे हैं कवि, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। यानी सूरज को जगाने के लिए, पवन को उसको हिला के उठाने के लिए कह रहा है, क्योंकि सच से वह बेखबर है। उसे इस वक्त क्या करना चाहिए वह उसे मालूम नहीं हुआ है, वह सपनों में खोया है। इसीलिए भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। पंछी को कानों के पास जाकर चिल्लाने के लिए कहता है, अर्थात भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, यानी समय पर कहता है जगाने के लिए। नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र की गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। यानी सूरज को जगाने के लिए, पवन को हिलाने के लिए और पंछी को कान के पास जाकर चिल्लाने के लिए, कूकने के लिए कह रहे हैं कवि, क्योंकि समय पर जगाने के, समय जब निकल जाएगा वह बेवक्त उठेगा, तब तक बहुत आगे बढ़ जाएगा। गति जो है तब उसके पाछे भागेगा, घबरा कर भागेगा, तब उसे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो सही क्षण में सजगता पैदा हो, जो अपने कर्मों के प्रति जो मानव जागरूक नहीं है, उसे जगाने के लिए कह रहे हैं। सोए हुए हैं, बेखबर हैं। तो इस कविता का भाव है यही, जो सोए हुए हैं उसको सूरज को जगाने के लिए, पवन को हिला के उठाने के लिए और पक्षी को उनके कान के पास चिल्लाने के लिए कह रहे हैं, जो वक्त पर जगाओ, नहीं तो समय बहुत आगे भाग जाएगा। तब जब ये उठेगा ये सोचेगा जो ये करना मुझे मुश्किल करना चाहिए था, समय बीत चुका है, उसके पीछे घबरा के भागेगा, तो उनसे सही ढंग से काम का निष्पादन नहीं होगा। इस कविता का भावार्थ यही है। इसका मौखिक प्रश्न है, इस कविता के कवि कौन हैं? पहला मौखिक प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कविता में वर्णित मनुष्य किस अवस्था में है? कविता में वर्णित मनुष्य सुषुप्तावस्था में है, अर्थात सोया हुआ है, सपनों में खोया हुआ है, जागरूक नहीं है। तीसरा प्रश्न है, कवि उसे सचेत करने के लिए क्या करता है? कवि उसे सचेत करने के लिए सूरज को जगाने के लिए कहते हैं, हवा को हिलाने के लिए कहते हैं, पंछी को कान के पास जाके चिल्लाने के लिए कहते हैं, जो ससमय वह सचेत हो जाए, जग जाए। पवन, पंछी और सूरज, चौथा प्रश्न है, पवन, पंछी और सूरज किन किन के प्रतीक है? तो पवन, पंछी और सूरज जागरूकता के प्रतीक है। वे लोग अपने कर्मों पर सही समय पर अपना कर्म करते हैं। इसलिए सूरज को कहते हैं जगाने के लिए, पंछी को कहते हैं कान के पास चिल्लाने के लिए और हवा को कहते हैं हिलाने के लिए, जो हमेशा सतत अपने कर्मों में लीन रहते हैं और दूसरे को सचेत करने के लिए कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य जीवन की दौड़ में क्यों पिछड़ जाता है?
मनुष्य जीवन के दौर में इसीलिए पिछड़ जाता है कि समय पर ससमय वह काम नहीं करता है। जब समय बीत जाता है तो घबराकर उसे करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वह पिछड़ जाता है। इस प्रकार इस कविता का सारांश और मौखिक प्रश्नों का उत्तर हो गया। अगले दिन जब पढ़ाने के लिए आएंगे तो लिखित प्रश्नों का उत्तर समझाएंगे।